नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा शुरू, जरूरतमंद लाभुकों का बनेगा नया राशन कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड में अन्न के अधिकार से वंचित जरूरतमंद लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति में तेजी आएगी। इसके लिए पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में 1 से 14 फरवरी 2023 तक किया गया है। इसके तहत राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य, एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में दर्ज नाम को हटाने की कार्रवाई, राशन कार्ड में मृत व्यक्तियों का नाम हटाने, अपवाद पंजी में खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों से चिन्हितीकरण की कार्रवाई, डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, पिछले 6 महीने या अधिक समय से खाद्यान्न नहीं उठाने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन, दाल भात केंद्र में लाभुकों को दाल भात ऐप्स के माध्यम से भोजन और ऑफलाइन डीलर को ऑनलाइन में परिवर्तन करने की कार्रवाई की जा रही है। धनबाद से होकर चल सकती है 3 वंदे भारत एक्सप्रेस। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला शुरू की जाएगी। 15 अगस्त 2023 तक देश में 75 रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी चल रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के इस कड़ी में 3 ट्रेनें धनबाद के भी झोली में आ सकती है। हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। बुधवार को संसद में पेश बजट में वाराणसी हावड़ा रोड पर भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा हुई है। रेल अधिकारियों के बीच चर्चा है कि इस साल 15 अगस्त से पहले 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात धनबाद वासियों को मिल जाएगी। जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, फरवरी में बढ़ी सर्दी, 24 घंटे में गिरा पारा। झारखंड में जनवरी के महीने में गर्मी का 1 दशक से भी ज्यादा पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सर्दी एक बार फिर लौट आई है। पछुआ हवाओं की वजह से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड की राजधानी रांची का तापमान 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। लोहर नगरी जमशेदपुर के तापमान में 4.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, तो डाल्टनगंज से पारा 3.3 डिग्री की कमी आई है। आने वाले दिनों में झारखंड का तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान है। जेएमएम के झारखंड दिवस में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की उठी मांग। कोरोना काल के बाद 2 फरवरी 2023 को मंडल स्तर पर उप राजधानी दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां झारखंड दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता घोषित करने, उप राजधानी दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने समेत 47 सूत्रीय प्रस्ताव पारित कर सरकार की कार्यसूची में प्राथमिकता से शामिल करने की मांग की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे से पहले रांची आ रहे आरजेडी प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव एवं बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक 3 फरवरी यानी शुक्रवार को रांची आ रहे हैं। वे राजद कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान 12 फरवरी को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के झारखंड दौरे पर रांची आगमन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक प्रदेश राजद कार्यालय में दोपहर 1 बजे से होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी व पीटी उषा को सांसद संजय सेठ ने किया आमंत्रित। झारखंड की राजधानी रांची में 17, 18 और 19 फरवरी को सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव में अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद श्री सेठ ने उनसे खेल महोत्सव के उद्घाटनकर्ता के रूप में शामिल होने का आग्रह किया। श्री सेठ ने राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित परमानिक और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बरला से भी मुलाकात की और आमंत्रित किया। रिम्स के निजी सुरक्षा कर्मियों ने उपाधीक्षक पर किया हमला, कमरे में बंद कर बचाई जान। रिम्स में होमगार्ड के जवानों को बुधवार से सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ ही निजी सुरक्षा कर्मियों को काम से हटा दिया गया है। इस पर बुधवार को निजी सुरक्षा कर्मियों का आक्रोश फूट पड़ा है। उन्होंने रिम्स अधिकारियों पर हमला बोल दिया। सुबह करीब 9:40 में 70 से 100 की संख्या में निजी सुरक्षा कर्मी अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे। वहां तैनात जवानों को धकेलते हुए अंदर चेंबर में प्रवेश कर गए। उस वक्त अधीक्षक चेंबर में नहीं पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर उपाधीक्षक ले कर्नल शैलेश त्रिपाठी बैठे थे, जिस पर इन कर्मियों ने हमला बोल दिया। जिसके बाद उपाधीक्षक वहां से जान बचाते हुए चेंबर के अंदर ही बने गोपनीय कक्ष में अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया।
बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों का मिला अत्याधुनिक हथियार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को मिली सफलता। छत्तीसगढ़ गढ़वा और लातेहार जिले के क्षेत्र में फैले बूढ़ा पहाड़ पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को नक्सली अभियान में 4 अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 5.56 mm का एक LMG, 2 SLR और 5.56 mm का एक इंसास राइफल शामिल है, जबकि LMG का 4 मैगजीन, इंसास राइफल का 3 मैगजीन, SLR का 6 मैगजीन, 4 विस्फोटक और 470 गोलियां बरामद हुआ है। चिलखारी नरसंहार में नामजद नक्सली कोल्हा गिरफ्तार। पूर्व CM बाबूलाल मरांडी के बेटे की हत्या में है आरोपी। झारखंड के गिरिडीह जिले के बहुचर्चित चिलखारी नरसंहार कांड में शामिल नक्सली कोल्हा यादव को SSB व पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चरका पत्थर थाना क्षेत्र से राजौन पंचायत में बिशुनपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। सशस्त्र सीमा बल चरका पत्थर के सहायक कमांडेंट आशीष वैष्णव के नेतृत्व में चरका पत्थर और भेलवा घाटी पुलिस व SSB के संयुक्त अभियान में यह सफलता मिली है। रघुवर दास ने दी हेमंत सोरेन को चुनौती, कहा कल से लागू करें 1932 का कानून। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा को ढोंग बताते हुए कहा कि मैं हेमंत सोरेन को चुनौती देता हूं कि वह कल से 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता लागू करके दिखाए। बहुमत की सरकार है, किसने रोका है संविधान को? राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार, आप केंद्र सरकार को विधेयक क्यों भेज रहे हैं? भालूबासा स्थित आशीष किशोर संघ में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में रघुवर दास ने कहा कि मेरी सरकार 1985 के कट ऑफ डेट पर स्थानीयता नीति लागू की थी। हमने 1 लाख नौकरी भी दी, जबकि हेमंत सरकार में 3 वर्ष में मात्र 357 नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि जोहार यात्रा से मुख्यमंत्री झारखंड के सभी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। धनबाद कोयम्बटूर धनबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रांची के रास्ते चलेगी। झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो दक्षिण भारत जाना चाहते हैं। जी हां, धनबाद से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन अब राजधानी रांची के रास्ते चलेगी। इसका फायदा यह होगा कि रांची के लोग भी अब आसानी से कोयम्बटूर की यात्रा कर पाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के DRM ने यह जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक रांची के रास्ते इस ट्रेन का परिचालन 5 फरवरी से शुरू हो जाएगा। बताया गया कि यह ट्रेन हर रविवार को सुबह 6 बजे धनबाद स्टेशन से खुलेगी और मंगलवार को सुबह 4 बजे कोयम्बटूर पहुंच जाएगी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में 1139 विद्यार्थियों को मिली डिग्री। विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में उपाधि लेने के लिए विश्वविद्यालय के 11 कॉलेजों के 1139 छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया था। इसमें स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले 888, स्नातक कोर की डिग्री प्राप्त करने वाले 226 और PhD की डिग्री लेने वाले 25 विद्यार्थी शामिल थे। कृषि विश्वविद्यालय गढ़वा के विद्यार्थियों ने भी पहली बार दीक्षांत समारोह में भाग लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।